और भारत टुडे, भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। पुणे से बड़ी खबर। पुणे में आयोजित गौ टेक 2026 में गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने गोरक्षा को लेकर मजबूत संदेश दिया। उन्होंने कहा, हर घर नहीं तो हर दिल में गाय जरूर होनी चाहिए और समाज से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने गौ सेवा को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन का अहम हिस्सा बताते हुए इसके स्वास्थ्य लाभ भी गिनाए। गोरक्षा पर बढ़ती चिंताओं के बीच उनका ये संदेश खास मायने रखता है। देखिए विशेष बाइट आर भारत टुडे। आइए जानते हैं आर भारत टुडे पर विशेष बाइट में क्या कहा श्याम बिहारी गुप्ता ने। सर, विश्व गोटेक पे क्या कहेंगे? आप उत्तर प्रदेश से आए हैं और आप वहाँ के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं, योगी जी के वहाँ से आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं गौटेक 2026 के आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके, परिश्रम करके इन्होंने देश के लगभग गाय पर काम करने वाले, दूध, घी, दही, गोबर, गौमूत्र पर, टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले लगभग 200 से ज़्यादा स्टॉल लगाए हैं, जो बहुत ही प्रेरणादायी हैं। एक ही स्थान पर इतने तरह का ज्ञान होना एक निश्चित रूप से हम सब के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत प्रेरणादायी है। और मैंने ये भी गौटेक के आयोजनकर्ताओं से कहा कि अगला गौटेक का आयोजन आप उत्तर प्रदेश में करिए। अभी यहाँ पे कम से कम 200 स्टॉल लगे हुए हैं, तो क्या क्या विशेषता थी उस स्टॉल में आपने विजिट किया? देखिए, कार्यक्रम मतलब तकनीक की दृष्टि से और प्रोडक्ट्स की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे स्टॉल लगे हैं। लेकिन एक तो जो बायोगैस, कोई भी व्यक्ति छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा बायोगैस लगा रहा है, उस बायोगैस को अपने घर पे ही कंप्रेसर से सिलेंडर में भर के वो घर ले जा सकता है। एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी क्राइसिस दुनिया में आने वाली है एनर्जी को लेके और गैस की सप्लाई के लिए, मीथेन को लेके। ये जो हमारे गैस सिलेंडर बिक रहे हैं, एलपीजी, आने वाले समय में संकट आने वाला है। तो ये हमारे लिए इतना प्रेरणादायी है कि जब इस तरह से गोबर और कचरे से बायोगैस बनेगी और वो गौशाला से जो है वो, या जो भी उद्यमी है कि गोबर कचरे से बायोगैस बना के उसको सिलेंडर के माध्यम से, एक सिलेंडर में जो 14.2 केजी का सिलेंडर है, वो 5 किलो उसमें गैस आ रही है। तो इस तरह से हम अपने एनर्जी के मामले में ट्रांसपोर्टेशन को हम सरल कर सकते हैं। और ये आने वाले समय में जो एलपीजी की क्राइसिस आने वाली है, उसके लिए अच्छी तकनीक है। दूसरी बात जो है, एक बड़ा ही संकट आने वाला है देश और दुनिया में, वो है डीएपी यूरिया को लेके, केमिकल्स को लेके। क्योंकि दुनिया के देशों से जो आ रहा है और भारत में 5 लाख करोड़ रुपए का हम डीएपी यूरिया और केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। तो ये जितना भी हमारे देश में गौवंश है, पशुधन है, उनके मूत्र का, उनके गोबर का, घास फूस कचरा, सब्जी मंडी, फल मंडी, इन सब से हम बायो मैन्योर बना सकते हैं। और एक नेपियर खास है, नेपियर पर हम गायों के लिए भी खिलाएंगे और उसका जो गोबर निकलेगा वो ले जाएंगे, और नेपियर से भी हम चटनी बना के हम बायोगैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि केवल बायोगैस प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड यूटिलाइजेशन और बायो मैन्योर, मतलब डीएपी यूरिया की जगह गोबर गैस की स्लरी का हम प्रोम बना के हम ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने देश की लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी बचा सकते हैं। बहुत अच्छी सराहनीय यहाँ की तकनीक मैंने देखी। मतलब कि दुनिया में जो एलपीजी का संकट चल रहा है, भारत में गौ माता की वजह से वो टल सकता है और पूरे दुनिया को एक संदेश मिल सकता है कि गौ माता पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की रक्षा कर सकती है। तो ये एलपीजी का संकट कैसे टल सकता है? देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैं देखते देखते हिंदुस्तान में सिलेंडर आए। पिछले 30 सालों में, 35 सालों में, 40 सालों में एलपीजी का गांव-गांव तक हो गया। और हमने कहा कि चूल्हा की जगह आप एलपीजी का प्रयोग करिए, क्योंकि हमारे पास दुनिया के देशों से कच्चा तेल आ रहा था, एलपीजी भी आ रही थी। लेकिन जब दुनिया जो वैश्विक युद्ध छिड़ा हुआ है, और ये कब खत्म होगा, कब फिर से चालू हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमें, जैसे कोरोना ने हमें एक स्वच्छता का संदेश दिया, पर्यावरण का संदेश दिया, अच्छे भोजन करने का संदेश दिया, आज पूरा देश जो है जूम मीटिंग के माध्यम से हम किसी भी तरह की बड़ी-बड़ी मीटिंग कर ले रहे हैं। तो ये जो कोरोना ने एक महामारी थी, लेकिन उसने हमें एक बड़ा रास्ता खोला है। इसी तरह से ये जो केमिकल्स और जो एलपीजी गैस है, ये इसके क्राइसिस से क्या होगा, हमारे देश में गायों की कीमत बढ़ जाएगी। और इसमें देखा हमने कि गाय के घी के बहुत सारे काउंटर हैं, गो उत्पादों के बहुत सारे काउंटर हैं। बच्चे पियेंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र। ये इसके माध्यम से हम अपने आने वाले 20 सालों में, 2047 तक, हम अपने किसान को, हम अपने गाँव को, हम अपने देश को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
जब 5 लाख करोड़ रुपए का केमिकल्स की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 5 लाख करोड़ रुपए हमारे बीमारियों में बचाएगा। धरती में संकट बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में कम हो रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन को हम बढ़ा सकते हैं, जिस कचरे की कोई कीमत नहीं। जो बीमारी फैला रहा है, बदबू फैला रहा है, वो कचरा हमारी समृद्धि में आ सकता है। और जो गौवंश की संख्या कम हो रही है, और आने वाले समय में जिसके घर में गाय वो है समृद्ध, जिसके घर में नहीं है गाय वो है दरिद्र। ये आने वाले समय में जो आज कार की होड़, मकान की होड़ लगी है, फ्लैट बना रहे, अब आने वाले समय में गाय की ओर दौड़ेंगे, खेत की ओर दौड़ेंगे, फार्म हाउस बनाएंगे। और जो गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी जैसी समस्या है वो गाय के माध्यम से ही दूर होने वाली है। सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री पूज्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, और देश में ऐतिहासिक गोरक्षक पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। मैं उनकी सरकार में गौ सेवा आयोग का चेयरमैन हूँ। तो मैं इस गौटेक के अगले आयोजन के लिए मैंने उनको निमंत्रित किया है कि अगला गौटेक का आयोजन आप उत्तर प्रदेश में करिए। श्री राम जी की धरती पे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कहूँ व्यापा। उस राम राज्य की उस भूमि को वो तो हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले समय में कैटल फूड सिक्योरिटी, मतलब जिस तरह से 2 रुपये 4 रुपये किलो गेहूँ और चावल मिलता है, ये हमारी फूड सिक्योरिटी है। हम लोगों का आज सभी गौ सेवा आयोग के देश भर के सारे अध्यक्ष आए हुए थे। हमारे छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, और मैं स्वयं उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग अध्यक्ष। आज हम लोगों के 5 लोगों का एक कॉमन एजेंडा तैयार हुआ देश के लिए। वो हुआ है पहला कैटल फूड सिक्योरिटी। हर गाय को हमें पूरे देश में कम से कम 10 किलो हरा चारा, 1 दली और 2 दली देना है। मोरिंगा, सहजन की पत्ती हर किसान के खेत पे लगे, कम से कम 100 पेड़ उसकी पत्ती गाय को दी जाए। और नेपियर का प्रयोग हो, गन्ना घास का प्रयोग हो, यानी हम कम से कम 10 किलो हरा चारा हर देश की सभी गायों को प्राप्त हो। ऐसे कोई कैटल फूड सिक्योरिटी को लेकर बातचीत हुई। दूसरी बात हुई है हमारे सभी अध्यक्षों के साथ में कि SNF फैट के आधार पर अभी दूध बिकता है। भैंस का दूध बिकता है 70 रुपये, गाय का दूध बिकता है 37 से 40 रुपये। आप बताइए, जब 200 रुपये को गाय को खिलाएंगे और दूध बिकेगा भैंस से आधे रेट पर, तो कौन लेगा? गाय का दूध अमृत है, भैंस के दूध से 10 रुपये महंगा गाय का दूध होना चाहिए। गाय अमृत देती है, भैंस दूध देती है, तो अमृत महंगा होना चाहिए दूध से। तो एक दूसरा हमारा कॉमन एजेंडा तैयार हुआ है कि पूरे देश में एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा विज्ञान, ऐसी मशीनरी तैयार करनी है कि हम कैरोटीन के आधार पर, गाय के दूध की गुणवत्ता के आधार पर, यदि भैंस का दूध 70 बिक रहा है तो गाय का दूध 80, 90, 100 रुपये बिके। दूसरा हम लोगों ने तय किया है कि बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, बच्चे पियेंगे गाय का दूध, बायोगैस एनर्जी, और हर मतलब पॉलिसी सारी ऐसी बननी चाहिए कि जो लोग गाँव छोड़ के, गाय छोड़ के, खेती छोड़ के शहर की ओर भाग रहे हैं, ये आने वाले समय में उल्टा होने वाला है। अभी क्या होगा? चले गांव की ओर, चले गाय की ओर, चले खेत की ओर, चले प्रकृति की ओर का जमाना आने वाला है। ये जो शहर छोड़ भाग रहे हैं, ये शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया है, हवा का प्रदूषण बढ़ रहा है। जितना प्रदूषित हवा होगी उतनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। शुद्ध हवा कहाँ मिलेगी? खेत पर मिलेगी। तो आप फ्लैट नहीं, फार्म हाउस बनाओ। एक फ्लैट आदमी 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का खरीदता है, 70 बाद वहाँ पर एक बोर्ड लग जाएगा कि इसको टूटना है। सीमेंट की अवधि, लोहे की अवधि समाप्त हो गई है, तो उसका 50 साल, आज 70 साल बाद 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फ्लैट फार्म हाउस में क्या होगा कि आप अभी गांव में रह रहे, खेत पर रहो, खेत पे मेड़बंदी करो, मेड़ पे पेड़ लगाओ, खेत में फलदार पेड़ लगाओ, बगीचा लगाइए, आप चंदन के पेड़ लगाइए, बड़े बड़े पेड़ लगाइए, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स सही होगा, बीमारियों का खर्चा बंद हो जाएगा। इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, लीवर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। सारी समस्याओं का समाधान, बच्चे पियेंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र, जहर मुक्त भोजन, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। इसके आधार पर हम आने वाले 21 सालों में देश नहीं दुनिया का सबसे समृद्धि का मार्ग कोई खोलेगा तो गाय पालने वाला किसान खोलेगा। इसलिए गाय पालने वाले किसानों का सम्मान, उनकी सुरक्षा। अभी हमारे कल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने बैठक ली थी कि गाय पर जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित किया जाए। तो आज पूरे देश के अंदर गाय के अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। इसी उद्देश्य से यहाँ का ये गौटेक में आना हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। विश्व के जो गो प्रेमी हैं उनको क्या आह्वान करेंगे, और पूरी दुनिया में जो गो माता की और जो बढ़ रहे लोग गो माता की और देखते हैं लोग, मतलब कि भारत विश्व गुरु जब बनेगा तो गौ माता का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, तो आप क्या समझते? देखिए, भारत में दूध घी की नदियां बहती थी, सोने की चिड़िया कहलाता था। तो ज्ञान और भगवान, इसके सबके जो, अब हम सबसे बड़ा अपना आराध्य भगवान कृष्ण को, बलराम को मानते हैं। कृष्ण भगवान ने गाय पाली और उनके भाई बलदाऊ जी, उनके कंधे पर हल है, हल माने खेती और मूसर माने उद्योग। गाय, खेती और उद्योग
ही भारत की समृद्धि के प्राण थे। और भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, समृद्धि का मार्ग बताया है, कृषि वाणिज्य गो रक्षा, कृषि गौरक्ष और वाणिज्यम ये समृद्धि के मार्ग हैं। और आने वाला फिर से समय वही है कि भगवान कृष्ण बलराम का जो संदेश था, गाय भारत की नहीं, गाय विश्व की माँ है, सारी दुनिया को भारत की ओर आना पड़ेगा। भारत की समृद्धि का आधार गांव है, गाय है, किसान है, खेती है। तो फिर से आने वाले समय में वो उलटने वाला है। ये प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी, पानी का संकट, भोजन का संकट, इन सब का समाधान हमारा खेत और गाय और किसान देने वाला है। आजकल भारत में एक नारा चलता है कि गाय वाले जो योगी जी है उन पर काफ़ी लोग बोलते हैं कि अभी तो इनको संभालो, नहीं तो गाय वाले आ गए तो फिर बहुत महंगा पड़ेगा। क्या बात है इस पर? देखिए, गाय वाले योगी जी को हम लोग, कई लोग बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक ऐतिहासिक प्रदेश बनाया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मातृशक्ति 24 घंटे, रेलवे स्टेशन से कोई भी हमारी बहन बेटी स्टेशन से अकेली घर जा सकती है। उन्होंने सुरक्षा का एक विश्व स्तरीय मॉडल दिया है। आज सारी दुनिया में उनकी सुरक्षा के इस मॉडल को अपनाया जा रहा है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में मतलब स्वास्थ्य और समृद्धि का मार्ग खुल रहा है। आने वाले समय में हम 3 लोग काम कर रहे हैं। 10 रुपये लीटर गौमूत्र की डेयरी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में चालू करने की हमारी तैयारी है। और गोबर और कचरे से बायोगैस, जिससे हमारा खाद भी मिलेगा, गैस भी मिलेगी। और आज हमारा जो केमिकल्स पे एक सरकार, भारत सरकार का जो 1,70,000 करोड़ रुपए की केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी जा रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, इन सबका रास्ता और इस पूरे काम में उत्तर प्रदेश की एक अद्वितीय भूमिका होने वाली है। धन्यवाद।